नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस फुट्टी में। साथियों, आज का टॉपिक है साधारण ब्याज। साथियों, 8वां क्वेश्चन है रुपया 480 साधारण ब्याज पर निवेश किए गए यह राशि 20 महीने बाद 520 रुपया हो गई। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर बताना है। ब्याज की दर को हमें बताना है। क्या क्या मान दिया है। साधारण ब्याज कितना, 480 साधारण ब्याज पर निवेश किए गए। तो जो 480 हुआ किसका मान है, पी का मान है 480 रुपया। जो साधारण ब्याज पर निवेश किया गया कितने महीने बाद, 20 माह के बाद। समय क्या दिया है, 20 माह दिया है। कितना रुपया हो जाता है, 520 रुपया हो गई। जब कोई धनराशि हो जाता है ना, तो किसका मान होता है, ए का मान होता है। 520 रुपया क्या है, हो गई। तो यहां से हम साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, ए में से अगर हम पी को घटा लें तो क्या निकल कर आ जाता है, साधारण ब्याज निकल कर आता है। तो 520 में से कितना घटाएंगे, 480 रुपया। तो कितना निकल कर आएगा यहां से, 40 रुपया। तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 40 रुपया हो गया। साथियों, इसी फार्मूले में हम सभी मान को रखते हैं। अभी आर का मान पता चल जाएगा। एक चीज यहां पर और देखिएगा, जो समय है 20 माह है, इसको वर्ष में बदलने के लिए 20 में 12 का भाग होगा तो क्या हो जाएगा, वर्ष में बनेगा। इसको 4 से काटते, 4 तिहाई 12 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। तो 5/3 वर्ष आएगा। तो यहाँ हम मान रखते हैं, ए का मान, यस आई का मान 40 हो गया, पी का मान 480 रुपया हो गया, आर का मान हमें बताना है और समय कितना हो गया है, 5/3। 5 को ऊपर रहने देते हैं और बटे में 3 नीचे कर लेते हैं। बटे क्या होता है, 100। तो यहीं पर गुणे क्या कर देते हैं, 100। एक जीरो यहां से हम कैंसिल करते हैं। अब हम इसको 3 से काटते हैं, 3 एकन 3 हो गया, 3 एकन 3 छक्का 18 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 से काटते हैं, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 हो गया। 2 से काटते हैं, 2 एकन 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 8 का भाग 40 में करेंगे तो 40/8 हो गया। जो इधर क्या बचा हुआ, आर बचा हुआ है। 8 एकन 8 पंचे 40 हो गया। वैसे आर का मान कितना निकल कर आ गया है, 5%। तो जो ब्याज की दर था वह कितना है, 5% वार्षिक ब्याज की दर था। जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही। साथियों, 9वां क्वेश्चन है दीपू ने अमन से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 रुपया उधार लिया। उसे 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा। तो ए का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया, ए का मान क्या है, पूछा गया है। कितना भुगतान करना पड़ेगा। ब्याज की दर कितना दे रखा है, 9% वार्षिक ब्याज की दर है। समय 3 वर्ष में और कितना उधार लिया था, 24,000 रुपया क्या किया था, उधार लिया था। ए का मान पूछा गया है। साथियों, इसको हम ट्रिक से बता देते हैं। तो ट्रिक से देखिएगा, ट्रिक हो गया तो ट्रिक हो गया। तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है आपका पी प्लस क्या होता है, आर टी प्रतिशत। ठीक साथियों, तो यहां से पी का मान जो है, हमेशा मूलधन को 100% रखते हैं। तो मूलधन को कितना रखेंगे, 100%। जो 100% बराबर कितना दे रखा है आपका, 100% बराबर, या हम कह सकते हैं पी बराबर कितना, 100%। और 100% बराबर कितना है, 24,000 रुपये। तो 1% बराबर क्या होगा, 240 रुपया 1% बराबर निकल कर आएगा। अगर हम ए का मान देखें तो ए का मान निकालने के लिए क्या करते हैं,
पी तो 100% हो गया, प्लस ब्याज की दर कितना है 9 है और समय कितना है 3 है। जब गुणा करेंगे 27 हो जाएगा, 100 में 27% और जुड़ेगा कितना हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 127%। तो 1% बराबर 240 रुपया हो गया। तो 127% बराबर कितना हो जाएगा 240 गुणे कितना हो जाएगा 127 रुपया। जब इसका हम गुणा करेंगे ना तो गुणा करने पर कितना निकल कर आएगा, इसमें जब हम गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 30,480 रुपया। तो कितना मिश्र धन हो गया 30,480 रुपया हो जाएगा, जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। साथियों 10वां क्वेश्चन है, यदि 400 रुपये का ब्याज 10 वर्ष में 280 रुपया है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ पर क्या दिया है 400 रुपये का, तो मूलधन 400 रुपया दिया है, समय कितना दिया है 10 वर्ष, समय 10 वर्ष हो गया है, कितना हो जाता है उसका साधारण ब्याज कितना हो जाता है 280 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर पूछा गया है, फार्मूले से ही कर देते हैं। तो फार्मूला आपका क्या होता है यस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे क्या होता है 100 होता है। तो 280 बराबर कितना हो गया 280 बराबर P का मान तो 400 दिया है, R का मान हमें बताना है, समय 10 वर्ष दिया है बटे कितना हो गया 100, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, 4 से इसमें जब भाग करेंगे 7 4 सते 28, तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका 7% निकल कर आएगा ब्याज की दर, जो इसका डी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। नंबर क्वेश्चन है 4,000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो क्या चीज दे रखा है, मूलधन दिया है 4,000 रुपए और क्या दिया है समय दिया 18 माह दे रखा है। इसको वर्ष में बदलने के लिए 18 में हम 12 का भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो कितना हो गया 3/2 वर्ष समय हो जाएगा। हमें क्या है इसका ब्याज की दर कितना दिया है 12% वार्षिक ब्याज की दर है। पूछा क्या गया है साधारण ब्याज क्या होगा। तो साथियों सबका मान हम रखते हैं, तो कितना हो गया 4,000 गुणे कितना हो जाएगा 12 और गुणे कितना होगा 3/2, 2 तो अभी नीचे आ जाएगा और बटे में क्या होता है 100, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दिए, 2 1 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया 20 गुणे 12 तियां हो जाएगा 36 और 36 दूनी 72 हो जाएगा, एक जीरो था तो कितना रुपया हो जाएगा, उसका जो साधारण ब्याज होगा ना 720 रुपया होगा, जो इसका सी ऑप्शन क्या है सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1200 रुपया कमाने के लिए धीरज को कितना रकम की आवश्यकता होगी। तो कितने रकम की आवश्यकता होगी, तो आपका मूलधन पूछा गया है, जो ब्याज की दर है 15% दिया है, इसका ब्याज की दर वार्षिक दर है प्रति माह 1200 रुपये कमाने के लिए, तो प्रति माह है 1200 रुपये कमाने के लिए, इसका मतलब जो साधारण ब्याज है वह कितना है ये 1200 रुपये, ये तो प्रति माह है ना। तो वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो वर्ष निकालने के लिए हमें 12 का गुणा करना पड़ेगा, तो उसका वार्षिक साधारण ब्याज कितना हो गया 1200 गुणे 12 होगा। पूछा क्या गया है रकम P का मान पूछा गया है,
समय कितना दिया है। वैसे जब हम 1200 रुपये में 12 का गुणा कर दिए तो 1 साल का ये डाटा हो गया। समय कितना हो गया, 1 वर्ष हो गया। तो साथियों इसमें हम मान रखते हैं तो कितना निकल कर आएगा। तो यहाँ से क्या है, SI का मान कितना हो गया, 1200 गुणे 12 हो गया। P का मान हमें बताना है, ब्याज की दर 15% है, समय 1 वर्ष हो गया, बटे क्या हो गया, 100 हो गया। हम काटते हैं, 15 एकन 15 हो गया। इसको 15 से काटते हैं तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। 8 बार आएगा, 1 जीरो बचा है। तो हम 12 का गुणा जब 80 में करेंगे तो 12 अट्ठे 96, 96 1 जीरो था और 2 जीरो का गुणा इधर होगा तो कितना हो जाएगा, आपका जो मूलधन है ना वह कितना हो गया, 96,000 रुपया। जब वह 96,000 रुपया जमा करेगा तो प्रति माह 1200 रुपया क्या करेगा, कमाएगा। जो इसका डी ऑप्शन क्या है, सही है। नंबर क्वेश्चन है, यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपया हो जाएगा। तो मूलधन दिया है 2500 रुपया, ब्याज की दर 8% दिया है, समय पूछा गया है और आपका वह धनराशि जब हो जाता है तो ए का मान होता है जो कितना है, 3300 रुपया। तो अगर हम SI का मान निकाले ना तो इनका जो अंतर होता है वही क्या होता है, SI। कितना हो जाएगा, 3300 में से 2500 घटेगा, कितना निकल कर आएगा, 800 रुपया निकल कर आएगा इसका साधारण ब्याज। तो साथियों इसमें हम मान रखते हैं साधारण ब्याज कितना हो गया, 800 रुपया हो गया। मूलधन कितना था, 2500 रुपया था। ब्याज की दर कितना है, 8 दिया है। समय को हमें बताना है, बटे में क्या हो गया, 100। 2 जीरो यहाँ से हम कैंसिल कर दिए, 8 एकन 8 हो गया, 8 एकन 8 जीरो तो 100 हो गया। 25 एकन 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो टी बराबर कितना निकल कर आ गया है, 4 वर्ष निकल कर आ गया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी, 4 वर्ष। साथियों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।